संसद में मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। अमित शाह पेश करेंगे 5 बड़े बिल, वंदे मातरम के अपमान पर अब होगी सजा। अमित शाह के एक्शन से विपक्ष को लगा सदमा। तो मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी आज सरकार राज्यसभा में एक नया विधेयक पेश करने वाली है और किसी भी समय से पेश कर सकती है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना या उसका अपमान करना राष्ट्रीय गान जन मन गण की तरह ही एक आपराधिक अपराध माना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्यसभा की आज कार्यसूची यानी लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 यानी द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करेंगे। ये विधेयक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। वर्तमान कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान का अपमान या अनादर दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अधिनियम की धारा 3 में बदलाव कर वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण जो है दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर जो कह सकते हैं कांग्रेस, जो आप कह सकते हैं कि AIMIM और असदुद्दीन और इस तरीके के जो कई सारे ऐसे नेता थे जो पहले इस मामले को लेकर बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि वंदे मातरम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, वंदे मातरम के नहीं गा सकते हैं, हमारा कभी जमीर अलाउ नहीं करता है, तो कभी ये कहते थे कि हमारा मजहब अलाउ नहीं करता है, तो कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अब जो है ये वंदे मातरम जो है इसे मानना पड़ेगा और वंदे मातरम के अपमान को अब क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाएगा और इसके खिलाफ सजा भी होगी। विधेयक में कहा गया कि जो कोई भी जानबूझकर राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकता है अथवा उसके गायन में लगी किसी सभा में रुकावट पैदा करता है, उसे 3 वर्ष तक के लिए कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर CPM ने कड़ा विरोध जताया। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक बहुलवाद, जो है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वैच्छिक देशभक्ति पर आधारित संवैधानिक संतुलन को कमजोर कर सकता है। बता दें आपको कि पिछले साल दिसंबर में संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष चर्चा हुई थी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 65 सांसदों ने लगभग 11 घंटे 32 मिनट तक चर्चा में भाग लिया। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। वहाँ 81 सांसदों ने लगभग 12 घंटे 49 मिनट तक विचार रखे। मोदी और कांग्रेस के बीच हुआ था तीखा विवाद। बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए वंदे मातरम के कुछ हिस्से हटा दिए, जिससे तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला और अतः विभाजन का रास्ता तैयार हुआ। इसके जवाब में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि प्रधानमंत्री तथ्यों को गलत ढंग से पेश कर रही हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के बीच हुए पत्राचार का हवाला देते हुए कहा कि गीत के पहले 2 अंतरे ही हमेशा सार्वजनिक रूप से गाए जाते हैं, जबकि बाद में जोड़े गए कुछ हिस्सों को सांप्रदायिक रूप से देखा जा सकता है। बताया कि 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव के बाद ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत जो है घोषित किया गया था। विधेयक का जो उद्देश्य है या यूं कहिए कि इसे लेकर जिस तरीके की अब इस वक्त बयानबाजी हो रही है, इस पर भी हम आपका ध्यान एकत्रित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी चल रही है। वहीं विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह भी कहा गया कि वर्तमान कानून में वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने या उसका अपमान करने पर कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा 3 में संशोधन कर राष्ट्रीय गीत को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि ऐसे कृत्य दंडनीय बने रहे। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान है। उनका कहना है कि सबसे बड़ा अपमान तो बीजेपी खुद कर रही है, दूसरे को क्या कहती है। ये क्या कहना है संजय सिंह का, सुनिए। तो सबसे ज्यादा अपमान तो वंदे मातरम का, तिरंगे झंडे का भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने किया है। 4 नाम मैंने पूछा तो था पार्लियामेंट में, 4 नाम बताओ बीजेपी के पुरखों का जो वंदे मातरम लगा के जेल गए हो। 4 का बताओ। देश के आज़ादी के आंदोलन में इनका क्या योगदान था बताइए आप।
तो ड्रामा नौटंकी करने के लिए कुछ भी करें, इनका इतिहास इनका पीछा थोड़ी छोड़ेगा। जिन्ना के साथ मिलकर इनके पुरखों ने सरकार बनाई थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। जनसंघ पार्टी जिन्ना के जो नाती थे नुस्ली वाडिया, उनके पैसे से चलती थी। ये तो काला सच है ना इन लोगों का। सर, विमेन रिजर्वेशन बिल एक बार ऑपोजिशन की तरफ से विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है। डिलिमिटेशन, अब ये जो डिलिमिटेशन के नाम पे बीजेपी जिताओ बिल पास करना चाहते हैं, उसका हम समर्थन नहीं करते। विमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो चुका, उसका हमने समर्थन किया था। सर, राम लेकिन अब ये बीजेपी जिताओ बिल पास करना चाहते हैं, उसका हम समर्थन कैसे कर राम सकते मंदिर हैं? चढ़ावा चोरी पे आप तो संजय सिंह का आपने बयान सुन लिया है। वह इस मामले पर आपको बता दें कि जैसा कि हमने कहा कि तमाम तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। हुमायूं कबीर का बयान भी सामने आया है, क्या कहना है इनका सुनिए। जा रहा है, वंदे मातरम को अगर कोई इंसल्ट करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्या कहेंगे? इस रूप से देखते हैं। कोई करेगा, कोई भारत का कानून मानना चाहिए। कोई लोकसभा में जो सरकार है, देश का जो सरकार है, वो सरकार का जो कानून लेके आएगा तो कानून सबको मानना पड़ेगा। कोई नहीं मानेगा तो उनको खिलाफ कार्रवाई होगा, कोई मान लेगा तो कोई सवाल नहीं उठता उनको खिलाफ कुछ करने का। तो हुमायूं कबीर का आपने बयान सुन लिया है। साथ ही साथ इसमें बीजेपी के जो नेता हैं वो इस चीज़ को सही ठहरा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर रही है। इस मामले पर कांग्रेस के एमपी मनिकम टेगोर का बयान है। उनका कहना है कि जो आरएसएस और इनके संघियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके जो आइडिया है भारत को लेकर, इसी आइडिया को मानने के लिए दूसरों पर भी ये प्रेशर बना रहे हैं। क्या कहना है इनका सुनिए। साथ ही साथ इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है, क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। Vande Mataram bill, which has provision of 3 years jail for anyone who is disrupting the national anthem. The problem with RSS and the all the Sanghis is the one thing that they wanted to pressurize people on believing on the idea of India. India is not created like that. India, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel and Netaji all worked for an India which is celebrated by every Indian. And this kind of pressurizing through law, through this kind of pressurizing other people, all people to do one kind of thing is only followed in Shaka. It is not in Shaka they were not singing the national anthem for years, and they were not hoisting the national flag for more than 50 years of India's independence. 53 years after that only they hoisted the national flag. But this kind of misuse of the office of the Home Minister is unacceptable. सर, स्ट्रॉन्ग बज ऑन डिलिमिटेशन बिल हो जाएगा। अब ये कोई इंसल्ट करता ही नहीं। लाने की कौन करेगा इंसल्ट भाई देश में? कौन करेगा? कोई नहीं करता है। आप ये ला रहे हो, इसके अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी रख देते हैं। बहुत खूबसूरत गीत है, हर जगह पढ़ा जाता था। क्या वो सिर्फ इसलिए आप नहीं रखोगे कि वो उर्दू में है? तो जैसा कि आपने बयान सुन लिया है, तो विपक्ष इस मामले को लेकर बौखलाई हुई है। वही जो बीजेपी है इस मामले को सही बता रही है, इसके समर्थन में है। जैसे कि दिलीप घोष का बयान भी सुन लीजिए, क्या कहना है उनका। জাতীয় গান বন্দে মাতরমের অপমান করলে পেতে হবে শাস্তি। এবার এমন আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র। সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যসভায় এই সংক্রান্ত বিল পেশ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই আইন তো দেশে অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। বিশ্বের কোনো দেশের তাদের জাতীয় গান, জাতীয় সঙ্গীতকে কেউ অপমান করার সাহস পায় না। এখানে অবশ্যই এটা কম্পালসারি করা উচিত, কারণ জাতীয় পতাকা থেকে জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় প্রতীককে নিয়ে এখানে অনেক হাসি মজাক করা হয়। সে অধিকার কারো নাই, রাষ্ট্র সর্বোপরি। এটা আমাদেরকে শেখাতে হবে, আর যে মানবে না তার জন্য আইনি ব্যবস্থা হবে। বঙ্গে মহারাষ্ট্রের এটিএস মডেল এবারে দেখুন, যে সরকার যে কাজ করে সফল হয়েছে সেগুলোকে আমরা এখানে প্রয়োগ করব, কারণ এখানে কোনো মডেল নেই। যে যা ইচ্ছা করতে হবে এরকম মডেল, সেটা চলা উচিত নয়। সেজন্য আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রশাসন সুচারুরূপে চলবে, এরকম যা ভিন্ন রাজ্যেতে হয়েছে সেটা এখানেও ব্যবহার করবো আমরা। विधानसभा आज 3टी तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।